दुर्गा मैया की जय। पिताजी, मेरा प्रश्न है कि काशी में तो लोग जाते हैं घाट में, वहाँ दिन हो या रात 24 घंटे चिताएं जलती हैं, और आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर भय भी होता है शमशान में जाने पर, परंतु वहाँ पे भस्म की होली खेली जाती है और वहाँ बहुत मात्रा में लोग जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे ऐसा क्यों है कि लोगों के अंदर भय नहीं आता? इसको जहाँ तक बेटा मैंने सुना है और समझा है, क्योंकि काशी में मैंने भी काफ़ी टाइम व्यतीत किया है, मेरी बड़ी बहन है वहाँ, तो मैंने देखा कि जो राजा हरिश्चंद्र घाट है वहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं। वहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वह घाट पे कोई चिता ना जल रही। अच्छा, यह तो बनारस काशी में था कि हरिश्चंद्र घाट में है, मगर काशी से 30 किलोमीटर पहले एक कछुआ पड़ता है, वहाँ पे मेरी बहन और जीजा जी निवास करते हैं। तो वहाँ पे भी जब मैं एक बार रुका हुआ था, गया था किसी कार्य से, बहन के यहाँ जाना आना तो होता ही रहता है, तो गया था तो रात में 12 की 1 बजे जिया जी बोले जा रहा हूँ उनकी मिट्टी लेके शमशान जाना है। उन्होंने कहा इतनी रात में? बोले हाँ, यहाँ रात दिन नहीं देखा जाता है। अब वो लोग गए और अपना जो भी दाह संस्कार करके 3 या 4 बजे वापस आ गए। तब मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो बोले काशी का यह महात्मा है कि यहाँ पे आप 24 घंटे चिताओं को जला सकते हैं, व्यक्ति का दाह संस्कार कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। शायद काशी शिव की नगरी है, वहाँ के राजा शिव हैं जो स्वयं ही भूतनाथ कहे जाते हैं, तो उनके यहाँ इन चीज़ों का कोई उतना प्रभाव नहीं होता है, जो मैंने यही समझा है। और जो आपने कहा कि भस्म की होली खेली जाती है, तो वह भस्म की होली मणिकर्णिका घाट में महाशमशान नाथ मंदिर में यह होली खेली जाती है। जैसे हम लोग रंग लगाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी भक्तजन उपलब्ध होते हैं वे शमशान की राख को ही रंग की तरह उड़ाते हैं और एक दूसरे को लगाते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण कि प्रभु ने हमको यह दर्शाया है कि चाहे जीवन हो या मृत्यु, दोनों आनंद से जियो। अगर तुम आनंद से जियोगे तभी तुम जीवन के असली रहस्य को पहचान पाओगे। अगर तुम शमशान में भयभीत हुए और वह आनंद नहीं प्राप्त हुआ, यानी तुम सिर्फ जीवन को ही चाहते हो, मृत्यु से जुड़ाव नहीं रखते हो। जबकि हमारा इस संसार में जीवन और मृत्यु दोनों से ही जुड़ाव होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे जीव हो चाहे जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, तो उस आखिरी में उसे मृत्यु से ही जुड़ना पड़ता है। तो हम दोनों ही परिस्थितियों में सम रहें, यही संदेश हमें यह मसान की होली देती है। और हरिश्चंद्र घाट में और मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिताएं जलती है, लेकिन वहाँ भय नहीं दिखा। एक मतलब जैसे शमशान में देखो तो भय लगता है, चिता, वहाँ पे कोई भय नहीं था, बहुत शांत वातावरण। अगर आपको वहाँ पे शांत वातावरण इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रभु का निवास है। कितने अवघड़, कितने तांत्रिक वहाँ पे क्रियाएं किया करते हैं, तो वहाँ पे तो भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और सबसे बड़ी बात कि हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट दोनों पे ही जब रात भर चिताएं जलती हैं तो व्यक्तियों का आना जाना भी बराबर रहता है। सबसे ज़्यादा भयभीत व्यक्ति तब होता है जब वह एकांत होता है। अगर आप अकेले हों और अंधेरे में आप जाएं तो आपको भय लगेगा, मगर वहाँ पे तो जो अवघड़ लोग या जो भी वहाँ पे तंत्र क्रियाएँ या प्रभु की समीपता प्राप्त करने के लिए क्रियाएं कर रहे हैं,
तो उनके जो मंत्रों का उच्चारण है उसकी ध्वनि भी तो वहाँ के वातावरण में चारों तरफ घूम रही है, तो उससे भी वहाँ का भय समाप्त हो जाता है। और गंगा जी की लहरें जो ध्वनि करती उससे भी वहाँ का भय लगभग समाप्त ही होता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे भी भैरव घाट में जाएं तो वहाँ पे शमशान वासनी का मंदिर और वहाँ पे पूजा अब तो अच्छा सा मंदिर बन गया है, तो वहाँ पे भी भय नहीं लगा। लेकिन वही जहाँ पे सिर्फ शमशान है, सिर्फ चिताएं जलाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मंदिर या पूजा पाठ नहीं है, तो वहाँ पे भय लगना स्वाभाविक है, व्यक्ति को लगता भी है। तो इस कारण वहाँ पे भयभीत होना उपयुक्त है ही नहीं। जब भय है ही नहीं, वहाँ भय निवास ही नहीं कर सकता है, तो आपको भय कहाँ से लगेगा। काशी के घाट के रक्षक कहे जाते हैं भैरव जी, क्या इस कारण से भी वहाँ पे भय नहीं लगता? काशी के कोतवाल कहे जाते हैं भैरव जी। और कोतवाल का कार्य क्या है ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। जैसे हमारे यहाँ थाने में कोतवाल होते हैं, तो वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की रक्षा या सभी दायित्व कोतवाल के होते हैं, तो यह उनकी पदवी है। तो यह भी कारण हो सकता है। और भगवान शिव ने काशी की रक्षा और सुरक्षा का संपूर्ण भार कोतवाल भैरव जी पर ही छोड़ा हुआ है। इसलिए शिव जी के पश्चात कोतवाल भैरव जी ही वहाँ की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व निर्वाह करते हैं। तो लोग कहते हैं कि भैरव जी के दर्शन किए बगैर काशी की दर्शन संपूर्ण नहीं होते हैं। तो लोग पहले शिव जी के विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, फिर वहाँ पे भैरव जी के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हम जहाँ पे भी शिव जी, जबकि भैरव जी भी तो शिव के अंश ही हैं। और भैरव जी क्यों, ये संपूर्ण संसार ही शिव का अंश है, जिसे वैज्ञानिक लोगों ने भी कहा है कि उन्होंने, जो मैं अभी वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, कि पार्टिकल्स में शिव जी की नृत्य की मुद्रा है। तो वे भी अचंभित हुए कि शिव जी इसमें, तो शिव हर उस अप्रत्यक्ष चीज में उनका निवास है। और शरीर के अंदर जो हमारा अंदर का हिस्सा जो है, जो अंदर की मशीनरी है, वो भी तो अप्रत्यक्ष है। चीज़ों फाड़ोगे तब दिखेगी अंदर की मशीन, तब तो तुम समझ भी नहीं पाओगे इसमें जीवन कहाँ है, आत्मा कहाँ है, क्या मशीन कैसे। लेकिन उस वहाँ पे भी आत्मा के रूप में शिव जी का ही वास है, माता शक्ति का ही वास है, जिससे हम चल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष, दोनों ही जगह पे शिव के बिना संपूर्णता नहीं प्राप्त होती। मृत्यु के पश्चात ये क्रियाओं से मुक्ति नहीं मिलती है, कर्मों से मुक्ति होने के पश्चात ही मुक्ति मिलती है। तो जो जैसे कोई दुर्घटना हो गई और उसमें व्यक्ति मर जाता है, तो उस जगह पर वो आत्मा भटकती रहती है और वहाँ से जो भी राहगीर निकल रहे हैं उनको परेशान करती है या उनको एहसास कराती है। तो उनकी मुक्ति कब कैसे क्या होती है? देखो बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पे या किसी भी स्थान पे उसकी मृत्यु होती है, तो वह व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण हुई हो या कोई एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर बीमारी से होगी तो वह उसको पता होता है, लेकिन जब कोई मौत एक्सीडेंट से होती या कोई उसको मार देता है, तब उसकी आत्मा उस जगह इसलिए भटकती है कि वह उसको ढूंढती है कि मुझको मारा किसने, इस एक्सीडेंट का गुनाहगार कौन है, या फिर इस हरकत का कौन सा गुनाहगार है। वह उसको सज़ा देने के लिए उस जगह पे, उस तिथि में या उस दिन वहाँ पे आती रहती है, ताकि वह उसको जान सके और उसको सज़ा दे सके। और जो आपने कहा कि उसकी मुक्ति, तो जिस दिन वह अपनी इन सोचों से निजात पा जाता है कि जो जिसके कर्म हैं वो प्रभु जाने, मैं मुक्ति प्राप्त, इनसे हट के मुक्ति प्राप्त करूं,
जिस दिन उसके दिमाग में यह चीज़ आ जाती है उस दिन उसकी आत्मा मुक्ति प्राप्त कर लेती है। सबसे बड़ा मुक्ति न होने का कारण हमारा लगाव ही है। जिस दिन हम लगाव छोड़ देते हैं उस दिन हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसको मैंने कई लोगों को देखा, कई बेटियां मेरे सामने आईं, तो मैं एकदम से उनसे प्रश्न कर बैठा, क्या तू अपने पिता से बात करती है? जिसकी माँ नहीं थी। तो हुआ कि ये अपनी माँ से बात करती। तो मैंने फिर उन बच्चों को डांटा कि तुम ये क्यों कर रही हो? तुम अपने मोह और लगाव के कारण उनको भी मुक्त होकर अगले जन्म के लिए प्रस्थान नहीं करने दे रही हो। यानी रोते हो और फिर उनका भी लगाव रहता है कि मेरी बेटी है, तो वो बेटी के उस लगाव को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जबकि मृत्यु के पश्चात ना कोई बेटी है और ना कोई बेटा है, ना कोई किसी का है, ना कोई मेरा है। तो यह सोच कि मैं तो इस संसार में अकेला ही आया हूँ, अकेला ही जाऊंगा, तो फिर लगाव मोह क्यों रखूं? और इसका एक अनुभव मुझे हुआ था जब मेरी माँ इस स्वर्गवास हुआ। उसके कुछ समय पश्चात, शायद 4-5 साल बाद, तब एक दिन मैं बैठा था और बहुत दुखी था। उस दिन कारण कुछ भी था याद नहीं है, बहुत दुखी था। तो मैंने अपनी माँ को याद करने लगा। तो जब मैंने माँ को याद करना आरंभ किया तो फिर माँ मेरे को जैसे कि ध्यान में दिखी कि आई, और वे बहुत गुस्से में। तो मैंने कहा, क्या हुआ आप, तू मुझे क्यों याद कर रहा है? हैं? मैंने जन्म ले लिया है और तू मेरे को वहाँ भी चैन से नहीं जीने दे रहा है, किस लिए याद कर रहा है? मैं इतना बोल के जाती हूँ कि हाँ, आगे का भविष्य बहुत अच्छा है और याद करना छोड़, अपने मार्ग पे चल। उसके पश्चात मैंने फिर माँ को कभी याद ही नहीं किया। अब मैंने किसी भी माता हो, माता जी तो मेरी पहले गई, उससे पहले मेरी दादी गई, मेरे बाबा गए, सब मेरे को बहुत चाहते थे। मगर जब उनका स्वर्गवास हुआ तो वो लगाव ही नहीं रखा मैंने। जैसे अंदर से ही वो नहीं कि जब तक आप जीवित थे तब तक मेरे बाबा दादी थे, जब तक आप जीवित हैं तब तक मेरे माता पिता हैं, मरने के बाद ना आप मेरे माता पिता हैं ना आप मेरे दादा दादी हैं। यानी मरने के बाद सभी रिश्ते खत्म हो गए। ऐसे तो कितने जन्म हुए जिसमें मैं आपका पिता रहा, आप मेरे बेटे रहे, और कितने जन्मों में मैं आपका बेटा रहा, आप मेरे पिता रहे। तो आपने भी बाप का धर्म निभाया, मैंने भी निभाया। लेकिन मरने के बाद ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का बेटा है। फिर आत्मा ही अपने में आत्मा ही रह जाती है। मतलब कि अगर मोह करना छोड़ दें और याद करना छोड़ दें तो वो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, वो फिर उस जगह पे भटकेंगी नहीं। जब हम किसी को किसी उसमें बुलाएंगे ही नहीं, किसी को याद ही नहीं करेंगे, किसी से कोई वो नहीं करेंगे, तो फिर वो क्यों रुकी रहेंगी? वो स्वयं ही अपनी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगी। मगर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको तांत्रिक लोग बांध देते हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए तो कोई तांत्रिक क्रिया जो भी जानता हो वही उनको मुक्त करा सकता है। हर व्यक्ति उनको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता है। इसको भी मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि मैंने वहाँ पे देखा वर्षों से बंधी हुई थी आत्माएं, और काफ़ी, ये शायद मिस्र के पिरामिड में का ही किस्सा था। उस समय मैंने देखा, तब इस बात का मैंने वर्णन किया था कि देखो, बांध के चले जाते हैं आत्माओं को, उनको कितना दुख मिलता है, कितना कष्ट मिलता है। जीवित इंसान के दुख कष्ट को तो सब लोग देखना, और कहते हो बेचारा देखो कैसे हो गया, कैसे पड़ा है। लेकिन कभी अगर उन मरे हुए लोगों को देखो जो बंधक बने हुए हैं, तो आप देख के ही भयभीत हो जाएंगे कि कैसे बिल्कुल हड्डी ढांचा, कुछ नहीं है, कैसे वो जीवित हैं, कैसे वो क्या करते हैं जब खाने नहीं। और वैसे भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो क्या इसीलिए पिंड दान किया जाता है कि उनको भोजन मिल सके?
पिंडदान इस संसार से मुक्ति के लिए ये सब एक क्रियाएं की बनाई गई हैं, जो हम मानवों ने ही बनाया है। लेकिन कहो कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, वो असंभव है। लेकिन हाँ, इससे कुछ तो लाभ होता है कि उसके प्रति आपने जो पूजन वगैरह कराया, पिंडदान कराया, जो तेरही तक आप उनकी याद में रहे, तो तेरही का भी देखो कितना बड़ा महत्व है हमारे धर्म में। 13 दिन तक आप उस व्यक्ति की, उसके लिए 10वें तक तो आप उसी स्थान पर बैठते रहते हैं। जबकि आजकल लोग तीसरे दिन चौथे दिन आए कि जिस दिन 10वां उस दिन बैठ गए और 13 के दिन सब कुछ निपटा लिए, 2-3 दिन में हो गया। मगर जब आप 13 दिन तक एक स्थान पे बैठोगे और वो जो भी नियम है उनका पालन करोगे, तो आपको बहुत सा अनुभव होगा। आपको एक तरह से जीवन और मृत्यु के बीच का, अगर आप बहुत अच्छे से, तो वह भी समझ में आएगा। इसको भी मैंने अपने उसमें बोला है वीडियो में। और इसी पीरियड में जब मैं पिताजी की तेरही तक 10वां तक बैठा, तेरही को पूजा होने के पश्चात में, तो उस समय जो 13 दिन एक ही स्थान पे बैठा, तो मुझे भी बहुत से अनुभव हुए। क्योंकि ऐसे में कोई ज़्यादा बोलता नहीं, छूता नहीं है, खाना अलग से वो भी फीका मिलता है, जबकि मैं 2 ही 3 दिन खाया, उसके बाद नहीं उतरता है। लेकिन उस अनुभव को मैंने समझा और उस अनुभव को जान के तब मैंने जाना कि 13 दिन का जो ये है, इस 13 दिन की जो यह क्रिया रखी गई है, इसका सबसे मुख्य कारण है कि 13 दिन में जो व्यक्ति मर के गया है, उसका मोह भी इस घर से समाप्त हो। कि यहाँ पे तो सब मज़ा कर रहे हैं, सब मोह, और जो व्यक्ति बैठा है उसको भी अनुभव होता है, उसको भी यह संसार है क्या, तो उसके अंदर एक मतलब सन्यासी भाव जागृत हो जाता है उतने टाइम। जैसे शमशान जाने पे वहाँ पे उसके अंदर दुखी का भाव जा कि संसार बेकार है, क्या है, हमें भी यहीं आना है। उसी तरह से उस समय उस व्यक्ति को भी यही लगता है, जब वह सात्विक भोजन, नमक नहीं, मसाला नहीं करता है, तो उसके शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसको हम देखें तो खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। सन्यासी लोग हल्का भोजन करें, को फल ही खा के रह लिए, ताकि हमारे शरीर को उसको हजम करने की मेहनत न करनी पड़े। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा भोजन भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत बड़ा सहयोगी भी है और विरोधी भी है। पिताजी, तेरही के 13 ही दिन क्यों होते हैं? तेरही के 13 दिन एक तरह से कह सकते हो, न मेरा रहा कुछ, न तेरा रहा कुछ। यह संसार भी यहीं रहेगा और यह माया भी यहीं रहेगी। आरती में भी भगवान की एक लाइन होती है, तेरा तुझको ही अर्पण, तुम आए संसार को जन्म लिया, मेरा 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 मैं शब्द जोड़ दिया, मर के गए कुछ नहीं, जो लिया वो उसी को दे दिया, सब तेरा। प्राकृतिक का भी प्राकृतिक को दे दिया, वायु को वायु का दे दिया, आकाश का आकाश को चला गया, पानी का जल को जल को चला गया। सब कुछ जो कुछ जिससे लिया सब दे के वापस चल दिए। तो मरने के पश्चात तो आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब उसका कोई भी सगा संबंधी नहीं है इस दुनिया में। फिर ये जो लोग पंडित जी लोग कहते हैं कि पितृ रुष्ट हैं, यानी पितृ जो हमारे पूर्वज मुक्त हुए हैं या मर गए हैं वो रुष्ट हैं। तो फिर वो कैसे रुष्ट हैं अगर वो उनको एहसास हो गया है मृत्यु के पश्चात कि अब यहाँ कुछ नहीं है? देखो बेटा, इसको तो मैं भी नहीं समझ पाया। अगर देखें तो कहते हैं गया जी में जाके पिंड दान करो तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। करने के पश्चात भी उनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है, अगर आप गीता का अध्ययन करते होंगे तो आप गीता में श्री कृष्ण जी ने कहीं भी यह बात नहीं कही है कि पिंडदान करो या गया करो या वो। उन्होंने यही कहा है
कि तुम किन पितरों की पूजा करते हो। वो तो इधर मरे कहीं ना कहीं, तो वो जाके जन्म ले लिए, तो फिर वो तुम्हारे पित्र कैसे रहे। लेकिन जो यहाँ बनाया हुआ है, लोग उसी में चलने लगते हैं, उसी को मानने लगते हैं और उसको अपने दिल से जोड़ लेते हैं कि अगर ये नहीं किया, इसी कारण मुक्ति नहीं हुई। मेरे यहाँ भी परेशानियाँ बहुत थी, तो मेरे चाचा, मेरे भाई, पित्त दोष है, पंडित जी कह रहे हैं पित्त दोष है। तो मैंने कहा पित्त दोष कैसे है, क्यों है? भाई जिसको लगता है वो करे, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मुझे यही है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ, 8 से 10 दिन का जो ये समय निर्धारित किया गया 10 दिन में, तो उसका उससे शरीर से मोह टूट जाता है। सबसे बड़ा कारण मुझे जो यही समझ में आया, तो 10 दिन का वो पीरियड तो मान्य है, 13 दिन, 10 दिन तक मोह टूटना और फिर 13 ही को उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए, चल दें, तो वो पीरियड तो मान्य है कि हाँ ये चीज़ है। और उसको भी मैं यही जो मैंने समझा कि जब व्यक्ति शरीर से आत्मा को निकलती है तो उसका मोह इतना होता है उस शरीर से, और उसको जब जलती देखती है तो उसको बड़ा दुख होता है कि देखो मेरे शरीर को जला दिया, जबकि वो भी वहीं कहीं खड़ी देख रही है कि देखो मेरे शरीर को जला दिया गया। और इसी कारण मैंने, जैसे कि हम लोग सनातन धर्मियों में आखिरी में बाँस से सर को फोड़ा जाता है, जिसको कहते हैं कपाल क्रिया, उसको भी मैंने यही जब 13 दिन बैठा था तो यही सोचता था कि देखो ये किस लिए है। तब यही हुआ, ये इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति मरा है उसकी आत्मा वहाँ खड़ी देख रही है, और जब वो देखती है कि आए मेरे लड़के ने ही मेरा सर फोड़ दिया, जिसको मैंने इतना पाला पोसा इतना वो किया, उसके मन में मेरे लिए मोह नहीं, माया नहीं है, तो सोचता है यहाँ रहने से फ़ायदा क्या, ये लोग सब केवल धन के ही दीवाने, केवल उसके ही दीवाने। तो उसके अंदर एक उससे मतलब लगाव हट जाता है, तब वह मुक्ति की तरफ आसानी से बढ़ जाता है। इन्हीं सब चीज़ों का जब मैंने 13 दिन अनुभव किया, तब उसके बाद मेरा अनुभव नाम से एक श्रृंखला का आरंभ किया, जिसमें जो कुछ मैं स्वयं अनुभव करता हूँ उसमें वह चीज़ फिर बोलता हूँ और उसको मेरा अनुभव में ही संकलित किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का मैंने उस समय अनुभव किया और बहुत अच्छे से अनुभव किया, और ये क्रियाएं तो आवश्यक हैं, लेकिन गया जी और ये सब चीज़ें मैं नहीं समझ पाया, आज तक भी नहीं। और अगर हम देखें तो हमारे छोटे भाई, हमारे पिताजी तो बद्रीनाथ में जाके पिंडदान वो सब करके आए थे, हमारा भाई तो गंगा सागर में करके आया, गया जी में भी करके आया। फिर क्यों पंडित कह रहे हैं कि तुम्हें पित्त दोष है, भाइयों से कहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ पूछने पंडित से, और ना मैंने आज तक पितरों को जल देना मैंने कभी नहीं दिया। मैं भाइयों से कहता था जो इसको देना है वो दो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, तो मैं नहीं देता था। इसलिए मैं इसको ना जान पाया हूँ, ना समझ पाया हूँ, और ना कृष्ण जी ने गीता में कहीं इसका वर्णन किया है। उन्होंने सिर्फ इतना वर्णन किया है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो तुरंत वह जन्म ले लेता है एक अवधि के पश्चात, तो फिर तुम्हारे पितृ कहाँ हैं, तुम कौन से पितरों की पूजा करते हो। हाँ, मैं इसमें पितृ दोष यह मानता हूँ कि जो जीवित रहते अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, जो जीवित रहते उनको कष्ट देते हैं अपनी पत्नी के प्यार और उसके कारण, वो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं कि उन्होंने कैसे उनको कितना कष्ट देते हैं। उनके जीवन में तो पितृ दोष हो सकता है, तो अपने माता पिता की सेवा करो, उनको वह संपूर्ण सुख देने की चेष्टा करो ताकि वे प्रसन्न रहें। तो आप यह भी जानते होंगे, कहते हैं ना कि एक बाबा को, दादी को मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, यानी बेटे से ज़्यादा पोता पोती प्यारे होते हैं। और आप अपने जीवन में यह देखते भी होंगे कि माता पिता से ज़्यादा बच्चे को दादी और दादा के पास ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वह प्यार उनसे उनको प्राप्त होता है। इसलिए आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे,
अगर आप ही नहीं करेंगे तो उनको आपने यही तो सिखाया, तो वो भी नहीं करेंगे। फिर आप दुखी मत होइएगा कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया, इतना लिखाया। तो इसको कह सकते हैं तेरी करनी तू जाने, जैसी तेरी करनी वैसे तेरी भरनी। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।